हेलो दोस्तों। तो आज मेरा ब्लॉग यही है कि आज महाशिवरात्रि के पर्व पर क्या होता है बताएं। तो आज महापर्व शिवरात्रि के पर्व पर यह है कि महाशिवरात्रि के दिन जो है महर्षि दयानंद स्वामी का दोस्तों, तो देखिए ये ऋषि बोध उत्सव महाशिवरात्रि का आज दिन है, मनाया जा रहा है। देखिए आर्य समाज आवाया बलिया और आर्य समाज के लिए ये सब बैनर पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप मोदी जी का भी हम दिखाएंगे भाषण आगे। और देखिए मात्र 20 सेकंड में आपको हम दिखा रहे हैं ये हवन यज्ञ के कार्यक्रम, ये कैसे हवन यज्ञ किया जाता है, कौन कौन लोग रहते हैं इसमें, कैसे किया जाता है आर्य समाज। और देखिए ये हवन यज्ञ है जो बना हुआ है, हवन यज्ञ इसी पर पूजा होगा। और ये देखिए गिलास जो है, और उसके बाद ये है हवन सामग्री है जो पैकेट में बना हुआ है। और जो है ये देखिए हवन सामग्री धूप और किशमिश छोड़ा है। और ये जो है चम्मच है जो इसमें लगेगा गिलास में, तो देखिए ऐसे लगा और चम्मच रख दिया गया। उसके बाद जो है ये प्रोग्राम। हेलो दोस्तों। तो आज मेरा ब्लॉग यही है कि आज महाशिवरात्रि के पर्व पर क्या होता है बताओ। तो आज महापर्व शिवरात्रि के पर्व पर यह है कि महाशिवरात्रि के दिन जो है महर्षि दयानंद स्वामी का जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ था? जो उनके पिता थे वो शिव उपासक थे और अपने घर पर शिव की जो है कि उस रात्रि को रखा गया था, शिव की मूर्ति, उसके ऊपर लोग आते थे, कीर्तन भजन और कीर्तन करते थे। उनकी रक्षा करने के लिए उनको रात में रख दिया गया था। तो महर्षि दयानंद जी ने देखा कि पहले उनका मूल नाम था, पहले जन्म जी का नाम था, क्या था उनका नाम था, समझिए कि जन्म नाम था मूल शंकर तिवारी। उनका जन्म को हुआ था और माता का नाम अमृत बाई था। और पिता अंबा शंकर तिवारी थे जो टैक्स कलेक्टर थे और कार्य समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। और उनकी मृत्यु जो है 30 अक्टूबर 1883 को जन्म स्थान टंकारा गुजरात में। और उनके पिता के साथ जो धार्मिक अनुष्ठान में गए थे, तो वहीं पर जो है उन्हें धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार उन्होंने रात में और देखा कि उसमें जो है कि शिवलिंग पर आकर, उसकी मूर्ति पर आकर शिवलिंग पर, और जो है कि चूहा उस पर मल मूत्र आदि त्याग कर रहा है। तो महर्षि दयानंद के दिमाग में यही खटका और प्रसाद को चूहा खा रहा है। तो महर्षि दयानंद ने इसी चीज को देखकर खटक गया उसके दिल में कि ये क्या चीज है, क्यों खा रहा है। जो शिवलिंग जो है, जो अपनी स्वयं रक्षा नहीं कर सकता, वो मेरी रक्षा क्यों करेगा, यही दिमाग घर गया उनका। और उसके बाद उन्होंने, उनके दिल में वैराग्य उमड़ गया और इसको देखकर उन्होंने अपना घर त्याग दिया और घर छोड़कर निकल गए कि आखिर ये असली भगवान कहाँ मिलेगा। इसके दौरान उन्होंने बनारस में गया, सस्ता किया, गुजरात गए, बड़े बड़े महर्षियों से, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों से मिला और बड़े बड़े पंडितों से मिला, जादूगरों से मिला, तांत्रिकों से मिला। और मिलने के बाद उन्होंने तब भी उनको संतुष्ट नहीं मिला, तो किसी के पास गए, सस्ता किए और एक राजा ने बुलाया उनको भोज पर और कहा कि इस बड़ा मंदिर में जाइए और वहां पर आपको हम जो है कि वहां के मठाधीश बना देंगे और जो है इस चीज सब छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं खोज में निकला हूं, आखिर ईश्वर है कहाँ है, कौन है, कैसे मिलेगा। और इसको करते करते उन्हें रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा और अन्य साहित्य पढ़े, लेकिन उनको कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो खोजना चाहते थे। लास्ट में उन्हें सब कुछ करते हुए उसके बाद एक गुरु बिरजानंद थे, गुरु बिरजानंद के पास वो गए और वहां से वो ज्ञान प्राप्त। गुरु बिरजानंद ने कहा कि ऐसा है कि जितने भी पुस्तक लेकर आए हैं सब पुस्तक को गंगा में ले जाकर बहवा दीजिए। तो उन्होंने जाकर गंगा में बहवा दिया और उसके बाद उन्होंने जितने भी ज्ञान बताए उसको उन्होंने प्राप्त किया। और गुरु दक्षिणा उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए वेदों का प्रचार, और वेदों का प्रचार ही हमारा गुरु दक्षिणा है। तो ये मानकर महर्षि दयानंद स्वामी ने मानकर और पूरे भारत में भ्रमण करके और वेदों का प्रचार किया। और वेदों के दौरान 1875 में जो मुंबई में स्थापना की आर्य समाज की, उसके साथ आर्य समाज की स्थापना
तो 1857 की क्रांति में से प्रभावित होकर जिन्होंने प्रभावित हुआ, उन्होंने प्रभावित का नाम ये है, तान्या टोपे थे और नाना साहेब थे, पेशवा थे, हाजी मुल्ला खां थे, से प्रभावित थे। क्रांतिकारियों में जो है विनायक दामोदर सावरकर और लाला लाजपत राय और मदन राय और राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि लोग उन्होंने थे। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, वर्ण भेद और नारी की शिक्षा, समानता और विधवा पुनर्विवाह विचारों पर उन्होंने सहमत थे और इसको जग जागरण करने के लिए उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया। और जो है उनके नाम पर विश्वविद्यालय है, रोहतक में है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, अजमेर में है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और जालंधर में भी है डीएवी विश्वविद्यालय। उन्होंने अनेक संस्थाओं को और उसके बाद डीएवी कॉलेज जो है 800 से यानी 1000 से अधिक स्कूलों का संचालन किया और उन्होंने अपना पुस्तक भी लिखा, ऋग्वेद भाष्य और अजुर्वेद भाष्य और संस्कार विधि और वेदांत प्रभाव और पंचम महायज्ञ लिखा और उसमें से उनकी विशेष पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में पूरे जितने भी धर्म होते हैं सब धर्मों के बारे में समझाया है और वेदों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की तरफ लौटो और इसी वचन को मैं कहते हुए जिन्होंने कहा उसी मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है और महाशिवरात्रि के दिन है उनको ये ज्ञान हुआ था और शिवरात्रि के दिन से उनको ज्ञान हुआ था। और उसके विषय में श्री नरेंद्र मोदी जी आज के जो श्री प्रधानमंत्री हैं उनके विषय में बता रहे हैं तो आगे देखिए श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जो वक्तव्य दे रहे हैं आर्य समाज के, जो देखिए जो लगा है सभा वो आपके सामने प्रस्तुत है। महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का अभिनंदन कीजिए। चाहते हैं कि आपका कुशल नेतृत्व, आपका महर्षि दयानंद की, भारत माता की। आर्य जी, श्री विनय आर्य जी, दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती का यह अवसर ऐतिहासिक है। स्वामी दयानंद जी और उनका आदर्श था कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। और मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने भी इस महोत्सव को मनाने का निर्णय किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जन्म लिया, उस धरती पर मुझे भी जन्म लेने का सौभाग्य मिला। मनुष्य के भी जीवन दयानंद जी ने आगे आकर वेदों के बोध को समाज जीवन में पुनर्जीवित किया। वेदों के विदेशी भाष्यों को, विदेशी नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की जा रही थी। उन नकली व्याख्याओं के आधार पर हमें नीचा दिखाने की, हमारे इतिहास को, परंपरा को भ्रष्ट करने के अनेक विध प्रयास चलते थे। तब महर्षि दयानंद जी के ये प्रयास एक बहुत बड़ी संजीवनी के रूप में ऊंच नीच, छुआछूत ऐसी समाज में घर कर गई। अनेक विकृतियां, अनेक बुराइयों के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाया। गांधी जी ने कहा था कि हमारे समाज को स्वामी दयानंद जी की बहुत सारी देन है, लेकिन उनमें अस्पृश्यता के विरुद्ध घोषणा सबसे बड़ी देन है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का खंडन किया, महिला शिक्षा का अभियान शुरू किया और ये बातें 150 पौने 200 साल पहले की है। समाज के 150 साल होते हो,
महर्षि जी के 200 साल होते हो और इतना बड़ा जनसागर सिर्फ यहां नहीं, दुनिया भर में आज इस समारोह में जुड़ा हुआ है। भी आज महर्षि जी हमारे बीच में है। वेदों की ओर लौटे, पूजा पाठ, आस्था और उपासना, उसकी रीत रस्म, उसकी पद्धतियां उसी तक सीमित माना जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में धर्म के अर्थ और निहितार्थ एकदम अलग है। इन्होंने धर्म को एक संपूर्ण जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित किया है। इसे ऋषियों ने समृद्ध किया। योग के क्षेत्र को पतंजलि जैसे महर्षियों ने विस्तार दिया। आप दर्शन में, फिलॉसफी में जाएंगे तो पाएंगे कि कपिल जैसे आचार्यों ने बौद्धिकता को नई प्रेरणा दी। नीति और राजनीति में महात्मा विदुर से लेकर के भर्तृहरि और आचार्य चाणक्य तक कई ऋषि भारत के विचारों को परिभाषित करते रहे हैं। हम गणित की बात करेंगे तो भी भारत का नेतृत्व आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर जैसे महान गणितज्ञों ने किया। विज्ञान के क्षेत्र में तो कणाद और बरामीर जैसे लेकर के चरक और सुश्रुत तक अनगिनत नाम है। जब स्वामी दयानंद जी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही है और उनके भीतर आत्मविश्वास कितना गजब का होगा। कह दिया था, स्वाधीनता मेरी आत्मा और भारतवर्ष की आवाज है, यही मुझे प्रिय है। मैं विदेशी साम्राज्य के लिए कभी प्रार्थना नहीं कर सकता। अनगिनत महापुरुष लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, लाखों लाख स्वातंत्र सेनानी और क्रांतिकारी महर्षि जी से प्रेरित थे। जी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय शुरू करने वाले महात्मा हंसराज जी हो, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी हो, भाई परमानंद जी हो, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो, ऐसे कितने ही देव तुल्य व्यक्तित्वों ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी से ही प्रेरणा पाई। आर्य समाज के पास महर्षि दयानंद जी की उन सभी प्रेरणाओं की विरासत है। आर्य समाज के एक एक आर्य वीर से अपेक्षा है। मुझे विश्वास है आर्य समाज राष्ट्र और समाज के प्रति इन कर्तव्य यज्ञों को आयोजित करता रहेगा। यज्ञ का प्रकाश मानवता के लिए प्रसारित करता रहेगा। अगले वर्ष आर्य समाज की स्थापना का 150वां वर्ष भी आरंभ होने जा रहा है। ये दोनों अवसर महत्वपूर्ण अवसर है। और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रीमान डॉक्टर पूनम सूरी जी मशाल दे रहे हैं और वे प्रत्येक रूप में युवा पीढ़ी को, बेटियों को, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का संकल्प दे रहे हैं। उन्होंने वक्तव्य दिया, महर्षि दयानंद के बारे में क्या क्या बताया अभी आपने सुना। तो इसके बाद मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहता था कि शिवरात्रि के दिन ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था।
कि आखिर हम कौन है, इसी को जानने के लिए पूरे देश में भ्रमण किए और उन्होंने जितना नारी शिक्षा से लेकर और जितने भूत पिचास, जितने जादूगर टोना, जितने तांत्रिक उनका घोर विरोध किया सोखा तंत्र का। तो उन्होंने सब विरोध किया और सबको समानता की भावना के रूप में उन्होंने स्वीकारा और देश में 1857 की क्रांति में उन्होंने बहुत विशेष रूप से लोग प्रभावित हुए, जिसमें चंद्रशेखर थे, भगत सिंह थे, ऐसे आदि आदि लोग थे जो उन्हीं से प्रेरित होकर ये काम किए थे और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था। तो उन्हीं के दम पर तो मैं आपसे अलविदा लेता हूं और अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए और हो सके तो लाइक भी कर दीजिए। आपका कैसा लगा अगला वीडियो ऐसे ही मिलता रहेगा आपको, इसके लिए सुनने के लिए आपको धन्यवाद।